हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में जिसमें मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए पद परिचय। पद परिचय आपके एग्जाम में, चाहे वो बोर्ड्स का एग्जाम हो चाहे फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, हर एक जगह आपका पूछा जाता है। तो हम वही देखेंगे कि पद परिचय में क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे पूछा जाता है और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना लेट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि पद परिचय क्या होता है। तो अगर हम पद परिचय की बात करते हैं तो पहला तो परिचय सभी को पता है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, हम कहीं भी जाते हैं हमसे पूछा जाता है ना कि आप पहले अपना परिचय दे दीजिए। तो उसमें हम बताते हैं कि हमारा नाम क्या है, हम कहाँ से आए हैं, हम किनके पुत्र या पुत्री हैं, है ना। तो हम अपना परिचय दे दिए। अब इसके बाद में ऐसे ही अगर हम पद परिचय में बात करेंगे तो पद का परिचय देना आपका पद परिचय कहलाता है। अब यहाँ पे आया कि पद क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, जब कोई शब्द आपका वाक्य में आता है तो उस शब्द को हम पद के नाम से जानते हैं। ठीक है, और उसी शब्द को जब वो पद बन जाता है तो उसका जब हम परिचय देते हैं, परिचय कैसे देंगे कि वो जो शब्द है वो आपका संज्ञा है कि सर्वनाम है। जैसे अगर हम यहाँ देखें, मान लीजिए आपका शब्द राम है जो कि वाक्य में आया है, तो ये बन गया पद। अब इस पद का जब पद परिचय पूछेगा तो आपको बोलेगा कि यहाँ पे राम जो अंडरलाइन है इसका परिचय बताइए, तो आप बताओगे कि ये कौन सी संज्ञा होगी, ठीक है, कौन सा वचन होगा, कौन सा लिंग होगा, ये सभी आपको यहाँ पे बताना होगा। तो किसी शब्द का जब वो वाक्य में आता है तो उसे पद बोलते हैं, और इसी पद का जब हम परिचय देते हैं उसे पद परिचय बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे कि पद परिचय टोटल हमारे कितने प्रकार के होते हैं। ऑलमोस्ट जो बच्चे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होंगे उनका पद परिचय के साथ साथ में यहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, कारक, ये इतने 7 टॉपिक आपके टोटल यहाँ पे कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से कॉपी पेन निकाल करके नोट करना शुरू कर दीजिए, और इतने आसान तरीके से बताएंगे कि पद परिचय के साथ में ये 7 टॉपिक भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा, अब पद परिचय में टोटल आपके 7 प्रकार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और फिर लिंग, वचन, कारक। ये मेन आपके पद परिचय के अंग होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे, और क्वेश्चन का कैसे आता है, ऐसे ही आपको वाक्य दे दिया, राम ने रावण को बाढ़ से मारा, अब इसमें कर दिया अंडरलाइन राम, अब बोल दिया कि इसमें राम शब्द का पद परिचय बताइए। अब आप देखोगे कि राम पहला क्या है, संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर राम क्या है, पुल्लिंग है। ठीक, उसके बाद राम क्या है, एक वचन है, और यहाँ पे कारक में देखेंगे तो राम कर्ता कारक है। ठीक है, ऐसे ही अदर वर्ड्स पे अगर आपका अंडरलाइन होगा तो उसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे, ये सब कुछ आपका यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका पहला प्रकार संज्ञा क्या होता है, कैसे समझते हैं। चलो देखो, संज्ञा जो है वो आपका जितने भी नाम होते हैं दुनिया में, बड़े आराम से जितना बताया जा रहा है उसको याद कर लो, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, सब क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बढ़िया तरीके से निकल जाएंगे और सॉल्व हो जाएंगे। संज्ञा क्या होता है, जितने नाम होते हैं टोटल वो आपकी संज्ञा होती है। ठीक है, संज्ञा टोटल 5 प्रकार के होते हैं। नाम इन द सेंस, अगर मैं बोलूं पेन, पेन आपकी नाम है। ठीक है, आपका संज्ञा हो गया। हिंदी संज्ञा हो गया। कॉपी में लिख रहे हैं, कॉपी संज्ञा होगा। जितने भी नाम, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक व्यक्ति का ही नाम जो होगा, आपके नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, सिटीज के नाम, ग्रहों के नाम, दिनों के नाम, जितने भी नाम हैं सभी आपकी संज्ञा होती। ठीक है, संज्ञा टोटल 5 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक, बारी बारी से समझते हैं क्या होता है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब क्या होता है कि जहां पे एक नाम लेने से हम सिर्फ एक व्यक्ति या एक वस्तु के बारे में जानते हैं या समझते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं गंगा, तो गंगा नदी बोल के मैं गंगा नदी, स्पेसिफिक गंगा के बारे में जानूंगा ना, जानूंगी ना। ठीक है, फिर उसके बाद में तो ये आपका व्यक्तिवाचक में आता है। जैसे अगर मैं बोलूं विराट कोहली, तो विराट कोहली के नाम से मैं सिर्फ विराट को जानूंगी, है ना। ऐसा तो है नहीं कि मैंने और क्रिकेटर्स को जानूंगी, नहीं, विराट कोहली से सिर्फ एक विराट कोहली। ठीक है, अमिताभ बच्चन तो सिर्फ वही। अगर मैं बात करूं हिंदी, तो हिंदी बोल के आप सिर्फ हिंदी को जानेंगे। एक नाम से एक व्यक्ति या एक वस्तु की बात हो तो वो आपका व्यक्तिवाचक होता है। जैसे राम, सीता, गांधी जी, नेहरू, राधा, ये स्पेसिफिक वन नाम है जिससे हम और लोग बस एक ही व्यक्ति को जानते हैं। नेक्स्ट आएंगे जातिवाचक। जातिवाचक में क्या होता है कि ऐसा नाम जिससे हम कई लोगों को बुलाते हैं। जैसे लड़का, अभी 4 लड़के होंगे, रोहन, सोहन, रमेश, सुरेश। ठीक है,
4 लड़के हैं। अब यहाँ पे मैंने जैसे ही लड़का बोला तो लड़का में चारों सुनेंगे, मैं स्पेसिफिक रोहन बोलूंगी तब जाके वो रोहन जो है वो सुनेगा, ठीक है। तो जहां पे आप स्पेसिफिक रूप से जब हम किसी को बुलाते हैं तो व्यक्तिवाचक होता है, और जहां पे ऐसे शब्द जिनको हम बोल के कई लोगों के बारे में जानते हैं वो आपका जातिवाचक होता है। जैसे अगर मैं बोलूं महिला, तो जितनी औरतें हैं, रीमा, सीमा, सीता, गीता, राधा, ठीक है, रुक्मणी, जितनी भी हैं सब महिला है ना। लेकिन जैसे ही मैं राधा बोलूंगी तो स्पेसिफिक राधा, तो ये होता है आपका जातिवाचक। इसके एग्जांपल लड़का, लड़की, कुत्ता, बिल्ली, किताब। किताब की अपनी अलग वैरायटी होती है। यही पेन क्या होगा, जातिवाचक। पेन में मैंने अगर किया कि कॉन्सेप्ट पेन, ठीक है, तो वो हमारा जातिवाचक में आएगा। इसके बाद में भाववाचक संज्ञा अगर हम देखेंगे तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है, जहां पे आप किसी भाव को प्रदर्शित कर रहे हो, जैसे कि सुंदरता, ठीक है, जहां पे जो भी भाव होते हैं वो अगर हम बताते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, भाववाचक संज्ञा। जैसे मान लो मिठास, ठीक है, बचपना, बुढ़ापा, लड़कपन, ठीक, ये सब क्या है, भाव हैं, तो ये सभी आपके भाववाचक संज्ञा में आएंगे। सुंदरता क्या है, कोई वस्तु है, नहीं, सुंदरता भाव है ना। मिठास वस्तु है, जी नहीं, मिठास भाव है जो हमें वस्तुओं से मिलता है, किसी की वाणी से मिलता है, वो आपका भाव होता है। अनुशासन कोई वस्तु है, कोई खरीद सकता है अनुशासन, नहीं, ये एक आदत है, एक भाव है जो कुछ के अंदर होता है, कुछ के अंदर नहीं होता। में आपका आएगा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है कि जहां पे ऐसे शब्द जो आपके ग्रुप्स को दिखाते हैं, लाइक कई मेंबर हैं, वहां पे कई लोग हैं और वो शब्द आपको वो चीज प्रदर्शित करते हैं, तो आपका वो समूहवाचक संज्ञा होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं सभा की, तो सभा जो है वो कई लोगों से मिलकर बनी होती है ना। तो सभा जो है ये आपका एक ग्रुप को प्रदर्शित कर रहा है और ये आपका समूहवाचक संज्ञा होगा। फिर हम बात करेंगे टोली, ठीक है, समूह, वर्ग, झुंड। झुंड भी क्या होता है, कई लोग होते हैं उसमें, है ना। मैक्सिमम झुंड वगैरह जो है वो पशुओं के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। इसके और एग्जांपल में हम ले लेंगे तो मेला हो जाएगा, साथ में आपका कक्षा, कक्षा में कई विद्यार्थी होते हैं, ये भी आपका समूहवाचक संज्ञा को ही प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो समूहवाचक संज्ञा हो गया। एंड द लास्ट वन, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये क्या होता है, जहां पे हम लिक्विड चीजों को बताते हैं वो आपका द्रव्यवाचक में आता है। बस इतना याद रखो, लिक्विड चीजें जो होती हैं वो आपका, और मेटल्स जो होते हैं वो हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं, जैसे कि पानी, दूध, सोना, चांदी, ठीक है, मेटल्स एंड लिक्विड चीजें। आपका तेल हो सकता है, ठीक, जूस हो सकता है, ठीक है, ये सभी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। तो आई होप कि आपका संज्ञा जो है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया होगा। तो संज्ञा, अब कोई शब्द है उसका पद परिचय पूछा, आपको ध्यान देना है कि संज्ञा होगा है कि नहीं। अब संज्ञा में कौन सा टाइप होगा ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, तो आप इस तरीके से उसको कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग इसके क्वेश्चन के साथ भी आएंगे, बट फिलहाल आप इसकी थ्योरी जो है अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर आएगा इसका दूसरा टाइप होता है पद परिचय का सर्वनाम। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। समझिए क्यों संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करना क्यों पड़ता है, क्योंकि हम अगर मान लो नॉर्मल हम ऐसे भी बात करते हैं, तो यहाँ पे कोई लड़का है, मैंने उससे बोला कि राम एक गिलास पानी लेकर आओ, राम एक गिलास पानी लेकर आओ, राम आते आते वहां से बिस्किट भी लेके आना, राम तुम आज स्कूल गए थे। तो हम बार बार क्या कर रहे हैं, यहाँ पे राम राम बोल रहे हैं, है ना। तो हमको बार बार वो संज्ञा, वो नाम को ना बोलना पड़े, इसके जगह पे हम कुछ शब्दों को यूज करते हैं, उन्हें सर्वनाम बोलते हैं। जैसे अब हम बोलेंगे राम एक गिलास पानी लेकर आना, तुम स्कूल गए थे, तो हमें राम बोलने की जरूरत नहीं है, हमें अंडरस्टूड है ऑलरेडी कि हम वहां पे राम से बात कर रहे हैं, बिना राम बोले हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम संज्ञा के जगह पे बार बार हमें यूज ना करना हो, इसके जगह पे हम सर्वनाम का यूज करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि सर्वनाम की संख्या 11 होती है, ये आपको ध्यान देना होता है, ठीक है। इसके बाद में इसके 6 प्रकार होते हैं सर्वनाम के। पहला प्रकार होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें आपके 3 इसके टाइप होते हैं, जो कि होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। अब उत्तम पुरुष में मैं, हमेशा ध्यान दो, सबसे उत्तम कौन, सबसे अच्छा कौन, मैं, ठीक है, हमेशा अपने से कह के रखना। तो मैं जो है वो उत्तम पुरुष में आएगा, ठीक है। आपसे इतना डिटेल नहीं पूछेगा, बट आपको ये जानने में आसानी होगा
जैसे मान लो आपको पूछ दिया कभी कि इनमें से मैं, कहीं पे अंडरलाइन हो गया और वहां पे लिख दिया उत्तम पुरुष, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला टाइप है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम जहां पे वक्ता और श्रोता की बातें की जाती हैं वो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम आता है। वक्ता कौन होता है? जो बोलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं बोल रही हूं तो मैं वक्ता हूं, और आप सभी क्लास देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आप श्रोता होगे। ठीक है, मैं जो है वो उत्तम पुरुष में आएगा तू। उसके बाद में याद करने का बहुत अच्छा तरीका है ये, कि आपको अगर याद करना है कि उत्तम पुरुष में कौन आएगा, मध्यम पुरुष में कौन आएगा और अन्य पुरुष में कौन आएगा, तो ऐसे याद करो कि सबसे अच्छा कौन है? मैं। तो मैं आपका उत्तम में आएगा। उत्तम का मतलब होता है सबसे अच्छा। ठीक है, मध्यम में बात करेंगे मतलब उत्तम से थोड़ा सा बाद वाला। अब यहाँ पे मेरे बाद में कौन अच्छा रहेगा? जिससे मैं बात करूंगी, मतलब कि आप लोग। ठीक, आप लोग मेरे बाद अच्छे हो तो आप आओगे मध्यम पुरुष में। ठीक है, वो आएगा। तो आप, तू, तुम, ये सभी क्या आएंगे? मध्यम पुरुष में। एंड लास्ट वन वह, यह, मतलब कि अन्य पुरुष में क्या आता है कि जिसमें हम जिसकी बात करते हैं, किसी अन्य की बात करते हैं, वो आपका अन्य पुरुष में आता है। ठीक है, तो वह, यह आपके अन्य पुरुष में आएंगे। क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे निजवाचक। निजवाचक क्या होता है कि जहां पे हम कुछ स्वयं के लिए या फिर किसी को खुद के लिए करने के लिए बोलते हैं, वो आपका निजवाचक में आता है। जो निजता को दिखाता है, जो अपने को दिखाता है। जैसे अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। यहाँ पे 11 सर्वनाम जो होते हैं, उन्हीं सर्वनामों को बांटा जाता है। ठीक है, तो उसी कैटेगरी में आप जो आया था, जो आप सर्वनाम है, उसको निजवाचक में रखा गया। अब इसके अलावा यहाँ पे कुछ और शब्द होते हैं, जैसे स्वयं, जैसे खुद, जैसे अपने आप, ये सभी क्या है बेटा? सर्वनाम है। और कौन से? निजवाचक। ठीक, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? तो स्वयं शब्द को देख के आपको पता होना चाहिए कि वहां पे निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह, ये सभी आपका निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक, फिर हम देखेंगे यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जहां पे हमको श्योरिटी होती है वो आपका होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि ये कलम मेरी है या फिर यह कलम मेरी है। आई एम श्योर, है ना, हमको श्योरिटी है, तो यहाँ पे आपका यह लगेगा। यह पुस्तक मेरी है। ठीक, वह किताब मेरी है। तो जहां पे आपको श्योरिटी होती है, जहां पे आपको एग्जैक्टली पता होता है, वो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। वहीं हम दूसरा देखेंगे अनिश्चयवाचक क्या होता है। तो जहां आपको श्योरिटी नहीं है या फिर जहां आपको वो चीज पहले नहीं पता है। जैसे कुछ बच्चे बाहर खेल रहे हैं, बट आपको कितने बच्चे, कितनी संख्या में है वो बच्चे, वो आपको नहीं पता। आपको जस्ट पता है कि कुछ बच्चे बाहर खेल रहे हैं, बट कितने बच्चे हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, आपको नहीं पता। तो आप क्या यूज करते हो? कुछ वर्ड यूज करते हो, है ना। तो यही कुछ आपके अनिश्चयवाचक में आते हैं। जब कोई घर पे आ जाता है तो क्या बोलते हो? मम्मी कोई आ गया है, कोई आया है। नॉक किया कोई, तो क्या बोलते हो? कि मम्मी कोई आया है ना। तो कोई यूज करते हो कि तब तक आपको नहीं पता कौन आया हुआ है। तो वो जो कोई शब्द है वो आपका अनिश्चयवाचक में। ठीक है, संबंधवाचक हम देखेंगे। तो संबंधवाचक ऐसे शब्द, ठीक, ऐसे सर्वनाम जो दो संज्ञाओं के बीच में संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी, लाठी और भैंस के बीच का संबंध बता रहे हैं। ऐसे ही जो सोवत है, बहुत एक फेमस कहावत है, जो सोवत है सो खोवत है ना। तो यहाँ पे सोना और खोना जो है वो आपका इन दो शब्दों से बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। अब आप पहचानोगे कैसे बेटा? प्रश्नवाचक, जहां पे आपके प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, कौन, क्या, कहां, क्यों, ये सभी आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा तीसरा टाइप आता है विशेषण। विशेषण में क्या होता है बेटा? विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि सुंदर लड़की, ठीक, सुंदर कन्या, सुंदर महिला। ठीक है, सुंदर सिर्फ महिलाएं या लड़कियां सुंदर नहीं होती है, लड़के भी होते हैं। सुंदर लड़का मैंने बोल दिया। अब यहाँ पे लड़का जो है वो क्या हो जाएगा? याद आया? जातिवाचक संज्ञा, है ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, वो हो गई संज्ञा। डेफिनेशन हमने पढ़ रखी है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो शब्द बताते हैं, उन्हीं शब्दों को विशेषण कहा जाता है ना। अब
लड़का जो है संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है? सुंदर। और यही जो सुंदर शब्द है ये आपका विशेषण होता है। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से? विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्द। तो सुंदर लड़का, अब लड़का संज्ञा है और सुंदर शब्द से उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो सुंदर क्या होगा? विशेषण होगा। ठीक, विशेषण आपके कई रूप में हो सकते हैं, रंग के रूप में होते हैं, अवस्था के रूप में होते हैं, रूप के रंग में, रूप के आधार पे होते हैं, जैसे सुंदर और भी बहुत सारे बोल सकते हैं। ठीक है, सुंदर, बदसूरत, ये जो भी होगा वो आपका विशेषण में ही आता है। क्वालिटी बैड हो या गुड हो, डजंट मैटर, क्वालिटी आपकी क्वालिटी होती है। ऐसा नहीं कि ईमानदार विशेषण होगा लेकिन जो धूर्त होगा वो विशेषण नहीं होगा। ठीक है, धूर्त भी आपका विशेषण होगा और ईमानदार भी आपका विशेषण होगा। काला भी होगा, नीला भी होगा, अच्छा होगा, सुंदर होगा, अवस्था के आधार पे लंबा, छोटा, बड़ा, मोटा, ये सभी आपका क्या होंगे? विशेषण में ही आएंगे। ठीक है, फिर परिमाणवाचक विशेषण होता है दूसरा प्रकार। ठीक है, उसमें क्या होता है कि ऐसी क्वांटिटी, विशेषण में आपके 4 प्रकार होते हैं। गुणवाचक, जो आपके रंग के आधार पे, रूप के आधार पे और आपके अवस्था के आधार पे, आपके भाव के आधार पे प्रकट किया जाता है, वो आपका होता है गुणवाचक विशेषण। वहीं संख्यावाचक विशेषण की बात करते हैं, जो कि आपका यहाँ पे तीसरा है। जितने भी नंबर दिए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, पौने, डेढ़, ढाई, है ना, आधा, सवा, ये सभी एक तरीके से नंबर है, तो ये आपके आते हैं संख्यावाचक में। तीसरा प्रकार होता है परिमाणवाचक। परिमाण मतलब होता है जिसको हम नापते तौलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं 1 किलो घी, तो क्या उसको हम गिन के बताएंगे? नहीं, इनको हमें नापना पड़ेगा, उनको हम मीटर में या फिर मेजर करेंगे, तराजू में रखेंगे, है ना, वेट करेंगे कि 1 किलो घी आया है क्या। और अगर जैसे ही बताएगा 1 kg घी जो है कंप्लीट, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, कि ग्रा आता है, इसमें ग्राम आता है, लीटर आता है, मीटर आता है, ऐसे जितने भी आपके यूनिट्स हैं, जितनी भी इकाइयां हैं, जिनको हम बिना मेजर किए नहीं बता सकते कि ग्रा होगा, किलोग्राम होगा, ग्राम होगा, लीटर होगा, मीटर होगा, सबका अपना एक मेजरमेंट का तरीका होता है, तो वो सभी आपका परिमाणवाचक में आएंगे। ठीक, लास्ट वन विशेषण सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण क्या होता है कि ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा के साथ लग के उसकी विशेषता बताते हैं। जैसे यह घोड़ा मेरा है, अब घोड़ा क्या है? संज्ञा, यह लगा है संज्ञा के साथ में, तो एग्जैक्टली एक्यूरेट बताया कि यही घोड़ा जो है वो मेरा है। यह कलम मेरी है, कौन सी कलम? यह। ठीक है, तो ये आपकी विशेषता बता रही है कि जो कलम है यही कलम, तो यह आपका सर्वनाम हुआ, कलम आपका संज्ञा हुआ। और ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा के साथ लगते हैं और श्योरिटी बताते हैं, विशेषता बताते हैं, वो आपके सर्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, मेरी पुस्तक, कोई बालक, वह लड़का, वह लड़की, हर जगह आप देखोगे कि हर एक सर्वनाम के साथ आपका संज्ञा लगा हुआ है। ठीक है, फोर्थ वन आता है हमारा क्रिया। क्रिया क्या होगा बेटा? क्रिया, जहां पे हम कोई कार्य करते हैं या कोई कार्य ऐसा हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा सीम होता है, वो आपका क्या होता है? क्रिया हो जाए। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप पढ़ रहे हैं, तो आप क्रिया कर रहे हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है और मैं खुद क्रिया कर रही हूँ, तो ये आपका क्रिया कहलाएगा। जो भी काम हम करते हैं सभी क्रिया होती है। ठीक है, बैठे हैं, खड़े हैं, सो रहे हैं, सभी क्रियाएं हैं। ठीक है, क्रिया आपके 2 प्रकार की होती है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पद परिचय में पूछा जाता है। ये सभी आपके पद परिचय में आपको बताना होता है। अगर इसमें सुंदर के बारे में बोलेगा तो आपको बताना होगा कि सुंदर जो है वो एक गुणवाचक विशेषण है, इसका पद परिचय ये है, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मैं आपको विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम पिछली पढ़ाई नहीं आई हूँ, बट आपका यहाँ से वो दोनों चीजें क्लियर होंगी, कंप्लीट होंगी। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए, अकर्मक क्रिया की बात करेंगे। यहाँ पे क्रिया 2 प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जहां पे हमें कर्म नहीं मिलता। और सकर्मक क्रिया क्या होती है? जहां हमें कर्म मिलता है। अब इसको करने का बड़ा आसान तरीका एक और है कि आप यहाँ वाक्य में जो भी आपको एग्जाम्पल मिले, उस वाक्य में आप क्वेश्चन करिए। ठीक है, उसमें क्वेश्चन करिए कि जैसे यहाँ पे है पक्षी उड़ रहे हैं, तो आपने क्वेश्चन किया कि पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं, आंसर मिला? नहीं मिला, तो ये अकर्मक। ठीक, अगर हमको आंसर मिल जाएगा पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो वो आपका क्या होगा? सकर्मक क्रिया। मतलब
जहां पे कर्म नहीं होता है वो अकर्मक, जहां कर्म होता है वो सकर्मक। ठीक है, बच्चा रो रहा है, बच्चा क्यों रो रहा है, नहीं पता ना, तो अकर्मक। वह चढ़ाई चढ़ता है, वह कहाँ चढ़ता है, आंसर मिला क्या, जी हाँ, वह चढ़ाई चढ़ता है, तो यहाँ पे आपका सकर्मक क्रिया होगा। फिर उसके बाद नीता खाना खा रही है, नीता क्या खा रही है, आंसर मिला खाना खा रही, तो ये आपका सकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया आपका ये रहा। अगर आपको क्रिया और डिटेल में पढ़ना है तो आपके वीडियो जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे दी जा चुकी है, आप क्रिया के लेक्चर पे जाके उसको डिटेल में देख सकते हो। ठीक है, आ जाओ, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, आइए, और लास्ट वन आपके 3 टाइप, लिंग वचन कारक। जो आप स्टार्टिंग से लिंग वचन पढ़ते आए हो वही चीज, पुल्लिंग जो होता है, जो नर जाति को, जो पुरुष जाति को शो करता है वो पुल्लिंग होता है, और जो स्त्री जाति को शो करता है वो स्त्री लिंग होता है। ठीक है, उसके बाद में हम वचन पे जाएंगे, तो वचन भी आपके 2 प्रकार के, एक वचन बहुवचन जो एक की संख्या को बताए, जैसे मैं पढ़ा रही हूं, एक संख्या। ठीक है, हम टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं तो वो बहुवचन। ऐसे जहां पे एक व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं वो एक वचन, जहां पे 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की बात करते हैं वो बहुवचन होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। एंड द लास्ट वन कारक। कारक को हम जब ध्यान देंगे तो यहाँ पे कारक आपके टोटल 8 प्रकार के होते हैं। कारक होते क्या हैं, तो ऐसे शब्द जो आपके एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक, अब यहाँ पे राम और रावण दोनों ही आपकी संज्ञा है ना, सभी को पता है राम और रावण दोनों संज्ञा है। राम और रावण को कौन सा शब्द जोड़ रहा है, ने शब्द, राम ने रावण को। ठीक है, तो ये जो ने है, को है, से है, ये सभी आपके कारक कहलाते हैं। ठीक है, जिनसे हम वाक्य में संज्ञा और सर्वनामों को जोड़ते हैं। ठीक, कारक की डेफिनेशन हो गई। कारक टोटल 8 प्रकार के होते हैं, और इन कारक को हम उनकी विभक्तियों से पहचानते हैं। सभी कारकों को हम उनकी विभक्तियों से पहचानते हैं। विभक्ति मतलब होता है चिन्ह, और इनका क्या चिन्ह है वो मैं आपको बताती हूँ अभी, और सभी लोग इस चिन्ह को याद कर लीजिएगा, और आपको जो पद परिचय है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका क्वेश्चन कैसे होते हैं इसके, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, यहाँ पे ये मेंशन कर लीजिएगा कि ये अलग होने के अर्थ में होता है। संबंध का की के, उसके बाद अभिकरण, अधिकरण में पेपर, और लास्ट आपका संबोधन हे हो अरे। ठीक है, इस तरीके से आपका जो कारक है और उसको पहचानने का तरीका, अब ये तरीका कैसे करोगे, आपको पूछ दिया कि राम ने रावण को मारा, इसमें कौन सा कारक है, तो राम ने रावण को मारा, को जो है ये हमारा कर्म कारक है। ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलो, या फिर राम ने रावण को बाण से मारा, इसका पद परिचय बताइए, तो पद परिचय कैसे बताओगे, जब संज्ञा आएगा तब बताओगे, लिंग पता होगा, वचन पता होगा, और साथ में राम ने शब्द आया तो कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पद परिचय है वो कंप्लीट हुआ, और पद परिचय कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन कैसे आते हैं इनको हम कल देखेंगे। ठीक है, या फिर आपका स्टार्टिंग में यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे ही आता है आपका एग्जाम में, राम ने रावण को बाण से मारा। अब यहाँ आप बताइए कि इसमें इसका पद परिचय बताइए राम का। ठीक, आपको 4 ऑप्शन दे देगा ऐसे ही, व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन कर्ता कारक, जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन कर्म कारक। ठीक है, आपको हर चीज एक्यूरेट पता करके उसका सही आंसर टिक करके आना होगा। ठीक, आपके बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है ये, और साथ में आपके किसके लिए इंपॉर्टेंट है,
एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ कि एंट्रेंस एग्जाम होता है जेएनवी, जहाँ पे सीधे आपको पद परिचय पूछता है, ठीक है बेटा। आई होप कि आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा होगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी इसको बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, हेल्पफुल थी या नहीं, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।